नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में राजस्थान इतिहास का विषय उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनजाति आंदोलन, जिससे रिलेटेड हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके सुरेश चौहान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध था, जो मोतीलाल तेजावत थे उनका संबंध कौन से आंदोलन से था? तो उनका जो संबंध है वो एक्की आंदोलन से था। किस आंदोलन से? एक्की आंदोलन से, जो 1921 के अंदर शुरू हुआ था। 1921 के अंदर शुरू हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़ के अंदर। कहाँ? चित्तौड़ मात्र कुंडिया से, मात्र कुंडिया से शुरू हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। कहाँ पे? आपका मात्र कुंडिया के अंदर, है ना। यहाँ से उन्होंने 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब किसके लिए? जो भील जनजाति थी उसके लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये जो भील जो आंदोलन है, इनका जो कार्य सेक्टर था, एक ही आंदोलन का कार्य सेक्टर ये बोमट था। कौन सा था? बोमट कार्य सेक्टर था इस आंदोलन का, इसलिए इसे बोमट का भील आंदोलन भी कहते हैं। बोमट का भील आंदोलन, आप इसको लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। इस आंदोलन को बोमट का भील आंदोलन भी कहा जाता है। और जो मोतीलाल तेजावत हैं, इनको आपको पता है उपनाम क्या है? मेवाड़ के गांधी। मेवाड़ के गांधी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग्म, जो गलत युग्म है उसको हमें क्या करना है? पहचानना है कि गलत युग्म कौन सा है। तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह फतिक, ये उसके कहते हैं, मतलब उसका नेतृत्व करते थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 1897 से 1941 के बीच 3 चरणों में हुआ था। 1897 से 1941 के बीच में। ठीक है, फिर आता है बेगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किया गया। यह भी ठीक है। यह आपका 1921 से 1925 के बीच में हुआ था बेगू किसान आंदोलन। मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, ये बात सही नहीं भाई, ये तो गलत है। मोतीलाल तेजावत ने मीणा आंदोलन का तो कोई नेतृत्व नहीं किया था। मीणा आंदोलन का जो नेतृत्व था वो छोटीराम जरवाल, महादेव पवड़ी और जवाहर राम मीणा, ये 3 नाम याद रखना आप। छोटू राम जरवाल, महादेव राम पवड़ी और आपके जवाहर राम मीणा, इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। और भगत आंदोलन है, उसकी नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये 1890 के दशक के अंदर आपका भगत आंदोलन चला था। और ये फिर आपका जो मानगढ़ फाड़ी जो आपका कांड हुआ था इसी के संदर्भ में। तो इसमें आपका सी है वो गलत है, तो इसमें 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात मैंने बताया था मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, एक ही आंदोलन का किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो जो एक ही आंदोलन है उसका जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो मात्र कुंडिया चित्तौड़ से हुआ था। 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने वहां से श्री गणेश इसका किया था। नेक्स्ट है कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो भगत पंथ है उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1911 ईस्वी में। बेड़सा, जो इनका जन्म स्थान था बेड़सा डूंगरपुर, वहां से इन्होंने क्या की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी 1911 के अंदर। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जलियांवाला जो नेतृत्व में मानगढ़ हाड़ी पर क्या हुआ था? एक आपका आंदोलन हुआ था, और जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। फिर खेरवाड़ा बटालियन के सैनिकों ने वहां पर क्या कर दिया था? मतलब हमला कर दिया था, और वहां पे काफी संख्या में भील मारे गए थे। तो ये फिर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो हुआ था, यह बांसवाड़ा के अंदर था। यह जो मानगढ़ धाम है ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को ये कांड हुआ था। नेक्स्ट है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? तो आपका 1913 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नवंबर 1913, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है कि भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की? तो सम सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने सम सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। कब की थी? 1883 ईस्वी के अंदर सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है कि आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह किस जिले से संबंधित है? तो जो आदिवासी थे उनका जो जन जागृति उसमें पैदा की तो वो कौन से जिले से संबंधित थे? तो डूंगरपुर जिले से संबंधित थे। कौन सा? डूंगरपुर जिला। देखो आगे है कि आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने किस जिले से संबंधित? तो डूंगरपुर हमने देख लिया। कालीबाई भील निवासी थी। जो कालीबाई भील थी वो कहाँ की निवासी थी? तो वह रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। ये एक विद्यालय, इसके जो गुरु थे विद्यालय के, उसका नाम था सेंगाबाई। क्या नाम था? याद रखना, सेंगाबाई। और उसके जो प्रधानाचार्य थे वो नानाभाई भील थे। कौन थे? नानाभाई भील। जब वहाँ के जो सरकार द्वारा दमन के द्वारा जो वहाँ के सैनिकों ने क्या किया, उस नानाभाई भील को जो विद्यालय है उसको बंद करने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया, तो इसके साथ मारपीट हुई और जो वहाँ का जो अध्यापक था सेंगाबाई, उसको क्या किया, उन्होंने जेब के पीछे बांध कर घसीटा। जब ये बात कालीबाई को पता चली तो कालीबाई ने क्या किया, उस रस्सी को काट दिया जब वो केवल 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की। और फिर इसकी जो फायरिंग है उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो वो रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी। देखो आगे पूछा गया कि सन 1947 में वीरबाला कालीबाई की घटना शहीद हुई थी। ये 1947 की घटना थी जो कहाँ पे हुई थी? रास्तापाल कांड में हुई थी। ठीक है, मैंने जो इसका जिक्र अभी किया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो जो घटनाएं हैं उस पर हमें विचार करना है। ये घटनाएं कब कब घटी? तो पहला आपका डाबरा कांड। कौन सा कांड? डाबरा कांड। तो ये आपका 13 मार्च 1947 को घटित हुआ था नागौर जिले के अंदर। 13 मार्च 1947। ठीक है। फिर आता है निमोचना कांड। कौन सा? निमोचना कांड। तो ये आपका 14 मई, आप इसका क्रम देख लेना फिर से, 1925 को। कब हुई? 1925 को। फिर जो चंडावल की घटना है वह कब हुई? तो चंडावल की घटना हुई थी 28 मार्च 1942 को। 28 मार्च 1942 को हुई थी। फिर मानगढ़ फाड़ी हत्याकांड हुआ था, तो मैंने बताया था 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 1913 को हुआ था। अब इसका क्रम देख लो, कम से कम जो पहले कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ। तो देखो आपका पहले इसमें ऑप्शन आ जाता है 4 नंबर। कौन सा? मानगढ़ वाला। कौन सा आ जाता है? मानगढ़ वाला आ जाता है। फिर आपका कौन सा आता है? तो इसमें देखो 4 नंबर पहले आएगा, यहाँ लिख लो आप, 4 नंबर पहले आ गया। फिर 13 के बाद में 25, तो 2 नंबर आ गया। फिर 42 तो 3 नंबर आ गया। और फिर 47 तो 1 नंबर। तो 4 2 3 1 कौन से में? 3 नंबर में। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे पूछा गया है कि मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए जो लसोड़िया आंदोलन है उसका सूत्रपात किसने किया? तो लसोड़िया आंदोलन था आपका, उसका सूत्रपात है वो किसने किया? तो वो किया था मावजी ने। किसने किया था? मावजी ने इसका सूत्रपात किया था और 1834 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्र सेनानी थे। जो वागड़ के गांधी के रूप में जो माने जाते हैं वो है भोगीलाल पंड्या। कौन है? भोगीलाल पंड्या। देखो आगे कि वागड़ के गांधी जो भोगीलाल पंड्या थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके डूंगरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। नेक्स्ट देखो आगे पूछा गया है कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? जो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है वो 1934 ईस्वी के अंदर जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार क्या है? जब मोतीलाल तेजावत द्वारा पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील, मोतीलाल तेजावत, कौन? तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा पिछोला झील के किनारे जब महाराणाओं को 21 सूत्री मांग पत्र पेश किया गया है ना, तो उसको क्या कहा गया था? मेवाड़ पुकार कहा गया, जिसमें से 18 मांगे मान ली गई थी। कितनी? 18 मांगे मान ली गई। तो इसमें आपका ए आंसर सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। देखो आगे,
ये देखो आगे, इसमें पूछा कि नानाबाई व कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है। तो जो नानाबाई भील व कालीबाई भील का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है। किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से, जिसकी हमने चर्चा कर ली। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो सामाजिक सुधार जो गोविंद गुरु है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म आपको मैंने पहले बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो आप इसको आप ऐसे ध्यान रख लो। जो गोविंद गुरु है उनका जन्म डूंगरपुर के जो बेड़सा है, बेड़सा डूंगरपुर बंजारा परिवार में हुआ था। बेड़सा डूंगरपुर में, और कहाँ पे आपका बेड़सा डूंगरपुर बंजारा परिवार के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इसके जो गुरु की बात की जाए तो वो राजगिरी थे, जो कोटा बूंदी अखाड़े के क्या थे, साधु थे। कौन? राजगिरी। ठीक है, देखो आगे पूछा गया है कि गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो भीलों में नवचेतना व जागृति उत्पन्न करना, सही बात है। भील समाज में व्याप्त कुरीतियां व बुराइयों को दूर करना, भील समाज को संगठित कर अन्याय का मुकाबला को करने तो तैयार करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा। ये सभी बातें उसका प्रमुख उद्देश्य था। देखो आगे पूछा गया कि 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर अपना मुक्ति दिवस मनाया था। भाई ऐसा वहाँ कहाँ पर हुआ? जो 28 अक्टूबर 1946 के अंदर ये आपका सिस्टम रहा। तो देखो मीणाओं के बारे में क्या कहा जाता है कि 1924 के अंदर भारत सरकार ने एक कानून, इनके खिलाफ एक कानून लाया गया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके द्वारा जो 12 वर्ष से अधिक उनको क्या करना पड़ता था? दिल्ली थाने के अंदर हाजिरी लगानी पड़ती थी, मतलब वहां जाके आना पड़ता था। फिर जयपुर राज्य द्वारा क्या किया गया? एक जरायम पेशा नाम का एक कानून लागू किया गया। जरायम पेशा जयपुर राज्य के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें 25 वर्ष से अधिक जितने भी बालक हैं उनको 25 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं उनको क्या करना पड़ता था? थाने में एक दिन में हाजिरी अपनी लगानी, सुबह या शाम हाजिरी अपनी लगानी पड़ती थी। भाई वो क्या हो गया? हाजिर वहाँ पे हो गया। और मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में वहाँ पे बागावास के अंदर क्या किया था? लोगों ने इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया था। देखो आगे की भगत आंदोलन किसने चलाया? तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, भोगीलाल पंड्या ने चलाया था। सॉरी, गुरु गोविंद सिंह ने। देखो आगे की बिलों को अन्याय व अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न से मुक्त करने संगठित व उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र से आबद्ध किया। यह आंदोलन क्या कहलाता है? तो एक ही आंदोलन। हमने इसका डिस्कस कर लिया पूरा डिटेल से। अब देखो आगे की मानगढ़ फाड़ी पर किस दिन खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नरसंस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसे राजस्थान का जलियांवाला जो आपका मानगढ़ जो बांसवाड़ा है जो जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो 17 नवंबर 1913 मैंने बता दिया था, 17 नवंबर 1913 को यह हुआ था और खेरवाड़ा बटालियन के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। देखो आगे पूछा गया कि राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? जो राजपूताना हरिजन सेवा संघ है उसकी स्थापना राम नारायण चौधरी ने 1934 के अंदर की थी, 1934 में की थी। एक था आपका 1934, याद रखना 1934 के अंदर। एक दूसरा था आपका हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ था, सेवक संघ। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1932 को, ये याद रखना। 1932 को हरिजन सेवक संघ की तो हुई थी 30 दिसंबर 1932 को, और जो राजपूताना हरिजन सेवक थी उसको 1934 के अंदर हुई थी, रामनारायण चौधरी द्वारा किए गए। भगत आंदोलन किस सेक्टर में हुआ था? जो भगत आंदोलन है वो आपका कौन से सेक्टर के अंदर हुआ था? तो वो था आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर। देखो आगे पूछा गया कि भगत आंदोलन के दौरान बिलों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय है वो किसे है? तो वो सूरजी भगत व गुरु गोविंद गिरी को माना गया है। नेक्स्ट पूछा गया कि बिलों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना की जागृति के लिए सम सभा का गठन, देखो मैंने बताया था पहले भी, सम सभा का गठन 1883 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है कि मानगढ़ फाड़ी बांसवाड़ा हत्याकांड बिलों के किस आंदोलन से संबंधित था? तो मैंने बताया था भगत आंदोलन से यह संबंधित था। देखो
देखो पहले डिस्कस करने से ये फायदा होता है कि आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। बहुमत के भील आंदोलन, देखो बहुमत के भील आंदोलन तथा एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपके मोतीलाल तेजावत ने किया था, क्योंकि जो एकी आंदोलन है उसका कार्य सेक्टर क्या था? आपका बहुमत था, इसलिए भीलों का जो बहुमत का भील आंदोलन भी कहलाया। और एकी आंदोलन मैंने बताया था मात्र कुंडिया चित्तौड़ से इनकी प्रारंभ 1921 के अंदर किया था, वो भी किसने? मोतीलाल तेजावत ने की थी। नेक्स्ट है कि एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की? तो वो था आपका मात्र कुंडिया से। देखो आगे पूछा कि 7 मार्च 1922 को भीलवाड़ा के निमाड़ा गांव में गठित हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? जो आपका गठित हुआ था निमाड़ा गांव के अंदर हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को, वो किससे संबंधित था? तो आपका बहुमत जो आपका भील आंदोलन है उससे संबंधित ये हत्याकांड था। नेक्स्ट देखो आगे, 12 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री और पुरुषों को रोजाना थाने में उपस्थित देखकर किस रियासत के द्वारा आज्ञा दी गई थी? ऐसी कौन सी रियासत थी? तो मैंने पहले बता दिया था, ये जयपुर राज्य द्वारा थी, जिसमें आपका जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और जयपुर राज्य के अंदर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो आगे की मीणा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो मीणा आंदोलन है उसका मुनि मगन सागर ने किया था। किसने किया था? मुनि मगन सागर ने। मेन पुराण में इसकी भी व्याख्या इन्होंने की बताई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मुनि मगन सागर हो जाएगा। देखो आगे, सम सभा की स्थापना की तो गुरु गोविंद गिरी ने, मैंने बताया इसके बारे में डिटेल से। अब देखो बहुमत का भील आंदोलन का कारण क्या था? जो बहुमत का भील आंदोलन है उसका कारण क्या था? बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली में बिलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार था, इस कारण ये हुआ। डाकन प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधार, इस पर भी ये हुआ था। बिना भू राजस्व चुकाए हुए खेती करने व वनोत्पाद को सिंचित करने के लिए बिलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना, इस कारण भी आंदोलन हुआ था। तो इसमें आपके सभी सही है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय 1912 के अंदर कौन थे गवर्नर जनरल? हार्डिंग्स थे। उसके जुलूस पर बम किसने फेंका था? वो 23 दिसंबर 1912 को, तो वो बम फेंका गया था आपका जोरावर सिंह बारट द्वारा। किसके द्वारा? जोरावर सिंह बारट द्वारा। देखो आगे पूछा गया कि वागड़ के सेक्टर में आदिवासियों के मसीहा व उद्धारक गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो गोविंद गिरी है उसके जो अनुयायी थे वो भगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगत। और उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी भगत आंदोलन के तहत। देखो आगे की किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून, मैंने बताया था जरायम पेशा कानून लागू किया था। तो वो मीणा जाति को काबू में करने के लिए आपका जो एक्ट है वो लाया गया था, जिसके अंदर 25 वर्ष से अधिक जो आयु के जो व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, उनको थाने के अंदर क्या होना पड़ता था? पेश होना पड़ता था दिन के अंदर एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के निमुचना हत्याकांड जिसमें सरकारी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे, वह किस तिथि को चुना गया? जो निमुचना हत्याकांड था आपका वो 14 मई 1925 को हुआ था। यह मैंने ऊपर डिस्कस इसके बारे में कर लिया है। तो आगे देखो हमने लगभग क्या पूरे 40 क्वेश्चन लिए थे। अभी तक वीडियो ने आप लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।